हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत का चैनल आज के हॉरर स्टोरी हिंदी। आज मैं आप लोगों को जयनगर ओवरब्रिज की खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बिहार के मिथिला क्षेत्र में स्थित जयनगर अपने ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। इस छोटे से शहर के बीचों बीच स्थित जयनगर ओवरब्रिज दिन में एक साधारण पुल जैसा दिखता है, रात के समय जैसे डर और रहस्य से घिरा रहता है। पुल के बारे में कई सालों से अजीब और खौफनाक घटनाओं की कहानियां सुनाई सुनाई जाती है, जिनमें स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसे समझ पाना आम इंसान की बस की बात नहीं है। इन कहानियों के कारण जयनगर ओवरब्रिज एक भूतिया स्थल के रूप में कुख्यात हो चुका है। कहानी तब शुरू होती है जब 1980 के दशक में इस पुल का निर्माण किया गया। पुल का निर्माण क्षेत्र के विकास के लिए किया गया था ताकि यातायात में आसानी हो सके और आसपास के इलाकों से संपर्क साधा जा सके। उस समय लोगों को की बड़ी ज़रूरत महसूस हो रही थी। ये पुराने रास्ते संकरे और खतरनाक थे, लेकिन जब से इस पुल का निर्माण हुआ, तभी से यहाँ अजीब घटनाएं होने लगी। ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर इस पुल का निर्माण हुआ था, भूमि पहले एक पुराना कब्रिस्तान था। हालाँकि इसके ठोस प्रमाण नहीं मिले, लेकिन इस बात पर स्थानीय लोगों का विश्वास था कि पुल के नीचे दफन आत्माएँ अब अशांत हो चुकी थीं। पुल के बनने के कुछ ही सालों बाद यहाँ एक भयानक हादसा हुआ, जिसने इस जगह को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। एक रात ठंडी सर्दियों की शाम थी और कोहरा बहुत घना था। तो बस 2 पास के गाँव से घर की ओर आ रही थी। ओवरब्रिज पर उसी ड्राइवर को पुल पर घना कोहरा दिखाई दिया, जिससे दृश्यता लगभग शून्य हो गई। अचानक ड्राइवर ने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक औरत सड़क पर खड़ी है। उसने तुरंत ब्रेक लगाया, लेकिन ब्रेक फेल हो गए। संतुलन खो बैठी, सीधे पुल से नीचे गिर गई। भयानक दुर्घटना में बस में सवार सभी यात्री मारे गए। उस हादसे के बाद जयनगर ओवरब्रिज का वातावरण पूरी तरह बदल गया। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के समय पुल पर अजीब आवाज़ें सुनी। लोगों का कहना है कि उन्होंने उस महिला को बार-बार सड़क पर चलते हुए देखा। इसी वजह से वह हादसा हुआ था। की बातों के अनुसार वो महिला हादसे वाली रात की ही तरह सफ़ेद साड़ी में नज़र आती है। कोई अगर उसे देखकर रुकने की कोशिश करता है, वह अचानक से गायब हो जाती है। उससे गुजरने वाले ड्राइवरों ने अक्सर महसूस किया है कि उनकी गाड़ी अचानक भारी हो जाती है। उनका कहना है कि जैसे ही वे पुल पर चढ़ते हैं, महसूस होता है कि कोई इस वक़्त उनकी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ कर रही है, मानो वो उसे धक्का देकर नीचे गिराने की कोशिश कर रही हो। कई बार रात में पुल से गुजरने वाले लोग अपनी गाड़ी की हेडलाइट अचानक बुझने की शिकायत करते हैं। कुछ पल के लिए उन्हें लगता है कि वे किसी भूतिया दुनिया में प्रवेश गए हैं। घटनाओं का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। एक बार एक टैक्सी ड्राइवर ने दावा किया कि देर रात एक यात्री को पुल के पास छोड़ने गया था। उसने बताया कि वह महिला बहुत ही शांत थी और उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। जब वह उसे पुल के पास छोड़ने गया तो महिला ने उसे वहीं रुकने के लिए कहा। पल बाद उसने महिला को देखा, वह गायब हो चुकी थी। ड्राइवर ने आसपास देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। घटना सुनने के बाद उस टैक्सी ड्राइवर ने कसम खाई कि वह कभी भी उस पुल पर रात में किसी को छोड़ने नहीं जाएगा। के बाद और अजीब घटनाएँ सामने आई। रात के समय पुल पर से गुजरने वाले लोग ने बताया कि उन्हें पीछे किसी की चलने की आवाज़ें सुनाई देती थी, लेकिन जब वे पीछे मुड़कर देखते तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। लोगों ने दावा किया कि उन्हें एक छोटी बच्ची को पुल के किनारे खेलते हुए देखा, कि जब वे उसकी ओर बढ़ते, वह अचानक गायब हो जाती। किसी के चलने की आवाज़ के बाद और अजीब घटनाएँ सामने आई। रात के समय पुल पर से गुजरने वाले लोग ने बताया कि उन्हें अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देती। जब वे पीछे मुड़कर देखते, उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। लोगों ने दावा किया, उन्होंने एक छोटी बच्ची को पुल के किनारे खेलते हुए देखा, लेकिन जब वे की ओर बढ़ते तो वह अचानक गायब हो जाती। सब बातें लोगों में डर और अंधविश्वास को बढ़ाती रही। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार आत्माएँ इस पुल पर है, दरअसल उन लोगों की ही है, हादसों में मारे गए। आत्माएँ अब चैन से नहीं है, उन सभी से बदला लेना चाहती है। तो इस पुल से गुजरते हैं, तो मानते हैं कि अगर रात के समय आप अकेले इस पुल पर चलते हैं, तो आपको किसी न किसी रूप में उन आत्माओं की मौजूदगी महसूस होगी। लोगों ने यहाँ पर अजीबो-गरीब अनुभव किया है, जैसे अचानक से ठंड का महसूस होना, गाड़ी का बंद हो जाना, फिर बिना किसी कारण के डर और बेचैनी का अनुभव होना। यहाँ के स्थानीय निवासी मानते हैं कि इस पुल पर भूतिया गतिविधियाँ केवल उन्हीं लोगों को दिखती है, जो जोर दिल के होते हैं, जो अंधविश्वासी होते हैं। बहादुर लोग जिन्होंने इस पुल पर बिताने की कोशिश की, का दावा है कि उन्होंने भी अजीबो-गरीब घटनाओं का सामना किया है। किसी ने बताया कि उसे अचानक एक औरत की चीख सुनाई दी। किसी ने कहा कि अपने बगल से किसी के चलने की आवाज़ें आई, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। श्रीनगर के लोग इस पुल की इन घटनाओं से इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने कई बार धार्मिक अनुष्ठान भी कराए। तो पंडितों ने बताया कि यहाँ की आत्माएँ प्रेत योनि में फँसी हुई है और उन्हें शांति दिलाने के लिए विशेष पूजा पाठ करना ज़रूरी है।
कुछ मौकों पर यहाँ पर हवन और यज्ञ किए गए कि आत्माओं को शांति मिल सके, लेकिन इसके बाद भी यहाँ घटनाएँ कम नहीं हुई। कहा जाता है कि एक बार एक तांत्रिक को भी यहाँ बुलाया गया था। उसने दावा किया कि उसने उन आत्माओं को बाँध दिया है। कुछ ही दिनों बाद तांत्रिक भी अचानक गायब हो गया। उनका मानना है कि आत्माओं ने ही उसे गायब कर दिया। घटना के बाद से कोई भी तांत्रिक या ओझा इस जगह पर आने की हिम्मत नहीं करता। जयनगर ओवर ब्रिज के पास रात के समय बहुत कम लोग जाते हैं। स्थानीय लोग इस ब्रिज से रात को गुजरने से बचते हैं, खासकर अकेले। लोगों ने अपनी कहानियाँ साझा की है। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने इस पुल पर डरावनी घटनाओं का सामना किया। हालाँकि कुछ लोग इसे सिर्फ अफवाह मानते हैं। उनका कहना है कि ये सब अंधविश्वास के कारण है। के अनुसार यहाँ कोई आत्माएँ नहीं है और ये सब सिर्फ लोगों के मन का वहम है। जब आप जयनगर ओवर ब्रिज के पास खड़े होकर रात के अंधेरे में की ओर देखते हैं, वहाँ की अवस्था, ठंडक आपको यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद यहाँ कुछ तो है, ऐसा है, कि हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस ज़रूर कर सकते हैं। कहानी जयनगर ओवर ब्रिज की खौफनाक सच्चाइयों और रहस्यों को उजागर करती है। सालों से लोगों के दिलों में बसे हुए या अंधविश्वास हो या सच्चाई, और इस पुल की घटनाओं ने बिहार के सबसे डरावने स्थानों में से एक बना दिया है। आप जयनगर आते हैं तो पुल के बारे में सुनी गई कहानियों को ज़रूर याद रखिए, क्योंकि शायद वो भी उन आत्माओं की मौजूदगी महसूस कर सकें। चलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा ना लगा हो फिर भी कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो